वेलकम बैक दोस्तों। अगर आज मैं आपसे एक बात कहूं कि एक नाबीना खातून जो देख नहीं सकती, आज से तकरीबन 30 साल पहले इस दुनिया से रुखसत भी हो चुकी है, उसने 2026 के बारे में ऐसी ऐसी पेशन गोइयां की, ऐसी ऐसी बातें कही जो आज हमें खौफ ज़दा कर देती हैं। हम डर जाते हैं, खौफ का शिकार हो जाते हैं कि 30 साल पहले मरने वाली खातून किस तरह से 2026 के बारे में पेशन गोइयां कर सकती थी, वो भी इतनी बड़ी बड़ी। क्या आप यकीन करेंगे? आज की वीडियो डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है। यकीनन आप इस पर यकीन नहीं करेंगे कि कैसे कोई एक औरत जो है वो इतने साल पहले मर चुकी है और वो 2026 के बारे में पेशन गोइयां कर चुकी है। लेकिन ये भी हकीकत है कि इनकी बातें सच्ची साबित हुई हैं। बल्गारिया से ताल्लुक़ रखने वाली बाबा वांगा, उनको दुनिया की मारूफ नाबीना नजूमियों में शुमार किया जाता है। कहा जाता है कि उन्होंने कई बड़े आलमी और बहुत ही अलमनाक वाक़यात से मुतालिक बड़ी करेक्ट यानी कि दुरुस्त पेशन गोइयाँ की हुई हैं। बाबा वांगा 1911 में पैदा हुई और 1996 में 85 ईयर्स की एज में उनकी डेथ हो जाती है। ताहम उनकी वफ़ात से कबल की गई जो पेशन गोइयाँ हैं वो आज भी ज़ेरे बहस रहती हैं, जिनमें से 9/11 से मुताल्लिक जो है पेशन गोई वो भी सच साबित हुई। इब्तदाई ज़िंदगी में वो रोमानिया में ही रहीं, जहाँ 12 साल की उम्र में शदीद गर्दो गुबार के तूफ़ान के दौरान बिनाई से महरूम हो जाती हैं। बाबा वांगा ना सिर्फ जड़ी बूटियों से इलाज करने वाली हकीमा थीं, बल्कि मजहबी शख्सियत के तौर पर भी बहुत उनका नाम था। उनका दावा था कि उन्होंने दुनिया के मुस्तकबिल से मुतालिक पेशन गोइयाँ जो हैं वो यानी कि 3000 साल तक जो है उसके बाद तक की हुई है, जिसके बाद दुनिया के खात्मे का तस्वुर जो है वो पेश किया जाता है। 2026 में 4 ग्रहण होंगे और ये 2020 की कोरोना त्रासदी के समान होगा। संकट फिर आ कुदरती आफात में इजाफा। बाबा वांगा के मुताबिक 2026 में दुनिया शदीद कुदरती आजमाइशों की लपेट में आ सकती है। उनकी पेशन गोई के मुताबिक बड़े जलजले आ सकते हैं, आतिशफिशा जो है वो फट सकते हैं और मौसमी शिद्दत के बायस ज़मीन के तकरीबन 7 से 8% हिस्सा बुरी तरह से मुतासर हो सकता है। अगर हम हालिया बरसों में यूरोप की शदीद गर्मी, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा की जंगलियाती आग और मुख्तलिफ ममालिक में आने वाले तबाहकुन ज़लज़लों के तनाजुर में इस पेशन गोई को अभी बहुत अहमियत दी जा रही है। अब जी दूसरी बड़ी उनकी पेशन गोई ये 2026 के हवाले से कि आलमी तनाज़ात में शिद्दत जो है वो बढ़ जाएगी। बाबा वांगा ने आने वाले बरसों को आलमी कशीदगी का दौर करार दिया था। उनके मुताबिक 2025 से इंसानियत के जवाल का आगाज़ हो गया, जबकि 2026 में चीन, रूस और अमेरिका जैसी बड़ी बड़ी ताकतों के दरमियान तनाज़ात जो हैं वो शिद्दत इख्तियार कर सकते हैं। बाज़ रिपोर्ट्स में ताइवान के मामले पर जो है वो चीन की मुमकिना पेशरफ्त और रूस और अमेरिका के दरमियान बराह रास्त तसादुम के खदशात का भी जिक्र उन्होंने किया हुआ है। फिर 2026 के हवाले से उन्होंने एक और बड़ी पेशन गोई की है, गैर ज़मीनी मखलूक से रब्ता। अब ये बड़ी हैरानकुन पेशन गोई है। इसके मुताबिक 2026 में इंसानों का किसी दूसरी तहजीब या फिर मखलूक से पहला राबता मुमकिन हो सकता है। कुछ कयास सराइयों में ज़मीन के करीब किसी बड़े जो खलाई जहाज़ है इसकी आमद का जिक्र भी सामने आता है। जैसे बाज़ लोग जो है इसे बैनुल नजमी मुजाहरे से जोड़ रही हैं। अब जी इसके अगली जो पेशन गोई है वो उन्होंने जो की है वो आलमी मईशत के लिए कड़ा वक्त 2026 को उन्होंने करार दिया है। बाबा वांगा के मुताबिक आने वाले साल आलमी मुआशी निज़ाम के लिए इंतहाई मुश्किल तरीन साल जो है वो साबित होंगे, जहाँ माली दबाव और अदम इस्तेहकाम में इजाफा मुतवक्की है। अब जो अगला उन्होंने बोला है कि मसनूई ज़हानत का फैसला कुन मरहला, उनकी पेशन गोइयों में ये भी शामिल है कि 2026 में मसनूई ज़हानत एक अहम मोड़ पर पहुंच जाएगी और दुनिया के कई बड़े बड़े शोबों पर इसका गलबा बढ़ जाएगा। इस पेशरफ्त के नतीजे में रोज़गार के मौके जो हैं वो बड़ी बुरी तरह मुतासर होने के साथ साथ नए और संगीन किस्म के चैलेंजेस जो हैं वो भी पैदा हो गए।
इन पेशन गोइयों को बाज हल्के महज कयासराइयाँ करार दे रहे हैं, लेकिन बाबा वांगा के नाम से मंसूब दावे आज भी आलमी सतह पर तजस्सुस और बहस का बाइस बने हुए हैं। लेकिन अब सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल यहाँ पर यह उठता है कि अगर बाबा वांगा वाकई इतनी ताकतवर थी तो उन्होंने अपनी मौत की सही तारीख क्यों नहीं बताई थी, या अपनी पेशन गोइयों का कोई तहरीरी रिकॉर्ड उन्होंने क्यों नहीं छोड़ा था। ये वो सवाल है जिससे अक्सर वीडियोस जो हैं अपना दामन छुड़ाती हैं। अब बात यह है कि इसका मतलब ये नहीं कि हर बात झूठ पर मबनी है या हर बात झूठी है। ये भी मुमकिन है कि कुछ बातें इत्तफाकन दुरुस्त निकल आएँ, लेकिन साइंस और तनकीदी सोच हमें ये सिखाती है कि गैर वाज़ेह बातें बाद में हालात से जोड़कर सच साबित करना बड़ा ही आसान होता है। तो हमें क्या करना चाहिए? ना अंधा यकीन करना चाहिए, ना अंधी नफ़ी करनी चाहिए, बल्कि सवाल पूछना जो है, सोर्स देखना और ख़ुद सोचना, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। हमें इस पर भी अमल दरामद करना चाहिए, क्योंकि असल ख़तरा 2026 नहीं है। असल ख़तरा यह है कि हम गैर तस्दीक शुदा बातों पर खौफज़दा भी हो जाते हैं और डर में बड़े गलत फैसले भी कर लेते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगली वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह ने के बाद।